हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन करिकुलम और सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। करिकुलम क्या है उसके बारे में डिटेल में हम लोग क्लास ले चुके हैं। अगर आपने वो क्लास मिस की है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करूंगी, आप वहां जाके उस पर क्लिक करके उस क्लास को ले सकते हैं, जिसके अंदर हमने करिकुलम क्या है, उसकी नीड क्यों है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसकी डेफिनेशन सबके बारे में हमने डिटेल में बात की है। और आज हम बात करने वाले हैं करिकुलम और सिलेबस की डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है सभी स्टूडेंट को। आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हुए हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कैसी लगी ये क्लास ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं कि करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं करिकुलम की। करिकुलम जो है एक कोर्स को लेकर, एक एजुकेशन जो सिस्टम है उसकी बात करता है कि पर्टिकुलर क्या पढ़ाया जाना चाहिए किसी भी क्लास के अंदर, किसी भी कोर्स के अंदर, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में बात करता है। और सिलेबस एक डॉक्यूमेंट है जो पूरे उस कोर्स के बारे में नहीं, पर्टिकुलर जो है क्या सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाया जाएगा, कौन से सब्जेक्ट में कितना पढ़ाया जाएगा उसके बारे में बात करता है। करिकुलम जो है लैटिन वर्ड क्यूट वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है रेस कोर्स। और सिलेबस जो है ग्रीक टर्म से लिया गया है और जो वर्ड है वो है सिटी बॉस। सिटी बॉस के उससे जो ग्रीक वर्ड है उससे लिया गया है इस वर्ड को, सिलेबस को। नेक्स्ट जो आता है करिकुलम जो है वो किसी भी कोर्स के ऑब्जेक्टिव को बताता है। उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या पढ़ाना होगा, कितना पढ़ाना होगा उसके बारे में बताता है। साथ ही उसको पढ़ाने के लिए क्या क्या मेथड यूज़ होंगे, कौन कौन से टीचिंग टेक्निक्स को यूज़ करना होगा, किस तरीके के इक्विपमेंट यूज़ करने होंगे, किस तरीके के बच्चों को एक्सपीरियंस देना होगा, उस सभी को जो है करिकुलम बताता है। और सिलेबस पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि आपको एक सिलेबस के, एक सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या पढ़ना है और कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है। कैसे करनी है वो सिलेबस के अंदर नहीं होता है, सिलेबस में क्या करना है वो पता होता है। उसके बाद आपका जो है ये एक कोर्स के बारे में बताता है करिकुलम, यानी कोई एक जो कोर्स है 2 साल का है या 3 साल का है या 4 साल का है उसके बारे में एक साथ बताता है। लाइक हमारा जो ग्रेजुएशन है, बीए जो कर रहे हैं 3 साल का होता है, तो पर्टिकुलर जो 3 साल के अंदर आप क्या चीज करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, किस किस टेक्निक्स का यूज करके टीचर पढ़ाएंगे, वो सारी चीजें जो एक फ्रेमवर्क पूरे कोर्स के लिए की जाती हैं वो होता है करिकुलम। और जो सिलेबस होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होता है कि आप कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो आता है पर्सपेक्टिव, जो करिकुलम है वो पर्सपेक्टिव होता है, एक आउटलाइन उससे तैयार कर दी जाती है कि आपको इसके अंदर रह के जो है चीज़ें करनी है। आउटलाइनिंग रेडी हो जाती है करिकुलम से कि आपको इसके अंडर में रह के इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। और सिलेबस जो होता है डिस्क्रिप्टिव होता है, उसमें डिस्क्राइब किया जाता है कि आप क्या, ये जो ऑब्जेक्टिव हैं या जो सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं उनमें आप क्या पढ़ेंगे और कितना पढ़ेंगे। जो करिकुलम है बहुत ज़्यादा वाइड होता है और सिलेबस नैरो यानी थोड़ा होता है। वाइड क्यों है करिकुलम, जैसे भी मैंने बताया, उसके ऑब्जेक्टिव, उसमें कंटेंट, मेथड, टीचिंग टेक्निक, इक्विपमेंट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ सिलेबस भी उसी का एक पार्ट है। करिकुलम के अंदर सिलेबस आता है, सिलेबस भी करिकुलम का पार्ट है। और जो सिलेबस है वो इसलिए छोटा हो जाता है क्योंकि उसके अंदर, सिलेबस के अंदर जो है क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है वो पता होता है, ना कि सिलेबस के अंदर किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए जाएंगे, कौन से मेथड, वो सब नहीं आता है। और जो करिकुलम है वो
जो है टीचर्स के हैंड में होता है, उनके लिए होता है कि वो उस सिलेबस को किस तरीके से पढ़ाएंगी, उससे बच्चे को किस तरीके से गोल अचीव करवाएंगी। स्टूडेंट के लिए करिकुलम नहीं होता है, स्टूडेंट के लिए सिलेबस होता है, वो क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये डिफरेंस जो है इसके अंदर देखने को मिलता है। स्टूडेंट और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनके पास आप खुद देखते हैं जो करिकुलम होता है कि इस मैथ्स के अंदर मुझे ये सब्जेक्ट, मैथ्स के अंदर मुझे ये चैप्टर लेने हैं, साइंस के अंदर मुझे ये चैप्टर लेने हैं। लेकिन वहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं होता है कि जो चैप्टर है वो चैप्टर कौन सी मेथड्स के द्वारा टीचर पढ़ाएगी या कौन से मेथड्स के द्वारा उसको आप पढ़ सकते हैं, ना कि उसके अंदर दिए गए एक्सपेरिमेंट्स किस तरीके से कहाँ पे विजिट करके जो है किए जा सकते हैं, वो सब नहीं होता है। तो ये जो चीज़ें हैं डिफरेंस आती हैं करिकुलम और सिलेबस के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं करिकुलम और सिलेबस में और क्या क्या डिफरेंस है। करिकुलम जो है पर्टिकुलर एक गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा बनाया जाता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है, फ्रेम किया जाता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया है, नेशनल बॉडी है उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। और उसी के द्वारा जो है सिलेबस भी उसी टाइम पर डिज़ाइन कर लिया जाता है। जैसे मैंने भी पहले बताया सिलेबस करिकुलम का ही पार्ट है। जब करिकुलम डिसाइड किया जाता है, बनाया जाता है, तभी सिलेबस भी डिज़ाइन कर लिया जाता है। और ये जो सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है, जो प्रोफेसर्स होते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनको बिठा कर उनकी एक टीम बनाई जाती है जिसके उनके आइडियाज़ लेकर जो है ये सिलेबस भी डिज़ाइन किया जाता है जब करिकुलम बनाया जाता है। सिलेबस जो है आपका एग्ज़ाम बोर्ड जो है वो सेट करता है, लाइक सीबीएसई बोर्ड वो डिसाइड करता है। करिकुलम तो जो है बना दिया एनसीईआरटी ने, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो बना दिया, उसी को ध्यान में रखते हुए जो ईयरली जो सिलेबस है वो डिसाइड करता है सीबीएसई बोर्ड। लाइक एग्जांपल के तौर पे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, कोविड-19 के दौरान अब जो है वो उसने डिसाइड किया कि अब जो है बच्चों को दिक्कत हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, जिसकी वजह से जो है जो करिकुलम बनाया गया है, जो सिलेबस डिसाइड किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, उसमें अब कौन कौन से टॉपिक जो है आएंगे, कम कर दिए गए कुछ टॉपिक जो हैं हटा दिए गए हैं। तो इस वजह से जो है सिलेबस कम किया गया, किस तरीके से एग्ज़ाम लिया गया। पहले जो एग्ज़ाम थे आपके थ्योरी होते थे, अब वो एमसीक्यू आधे कर दिए गए हैं, नंबर्स कम कर दिए गए हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एग्ज़ाम बोर्ड के हाथ में होती है कि सिलेबस जो है कंटेंट कम या ज़्यादा हो सकता है अकॉर्डिंग टू करिकुलम। नेक्स्ट आता है जो करिकुलम है हमेशा पूरा, जैसे पहले बताया है, पूरे कोर्स के बारे में बात करता है। और सिलेबस जो है आपका फिक्स टर्म की बात करता है या नॉर्मली पूरे ईयर की बात करता है। या कोर्स आपका 2 साल का है, 3 साल का है या 5 साल का है, करिकुलम के अंदर उन 5 साल के बारे में डिज़ाइन किया जाएगा। लेकिन जो सिलेबस है पर्टिकुलर आपके टर्म, आपका सेमेस्टर वाइज टर्म होना है, उसके बारे में बात करता है, या सिलेबस जो है आपका होल ईयर के बारे में बात करता है। नेक्स्ट आते हैं जो करिकुलम है वो पूरा ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए उसके मेथड्स, टीचिंग स्ट्रेटजीज, इक्विपमेंट, सारी चीज़ें रेडी की जाती हैं, एक रूट बनाया जाता है। तो उसमें जो चेंज करना जो है दिक्कत होती है, उसमें चेंज करना इजीली नहीं है। इसलिए काफ़ी टाइम, अगर करिकुलम चेंज करना है तो काफ़ी टाइम लग जाता है उस करिकुलम को दोबारा से फ्रेमवर्क करने में। जबकि सिलेबस में जो है अकॉर्डिंग टीचर जो हैं स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज की जा सकती हैं। एग्ज़ाम बोर्ड के द्वारा भी की जा सकती हैं, टीचर्स के द्वारा भी की जा सकती हैं। इसके अलावा जो करिकुलम है वो सभी के लिए सेम रहता है, वो सभी टीचर्स के, हर स्कूल के लिए सेम रहता है। लेकिन जो सिलेबस है वो अकॉर्डिंग टू वो सब्जेक्ट जो है, अकॉर्डिंग टू टीचर, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट वेरी करता है। एक स्पेशल बच्चे के लिए जो सिलेबस है हम अलग मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन करिकुलम हम उसके लिए भी
चेंज नहीं कर सकते। एक नया करिकुलम जो है उनके लिए फंक्शनल करिकुलम बनाया जा सकता है, लेकिन करिकुलम को चेंज नहीं किया जा सकता। अगर वो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर काम कर रहा है, पढ़ रहा है बच्चा, तो उसके लिए जो करिकुलम औरों के लिए है वही करिकुलम फ्रेमवर्क यूज किया जाता है, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन टीचर्स के द्वारा किया जा सकता है सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक और शेयर करना इस वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा, और क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई टॉपिक देखने हैं या और कुछ नए टॉपिक आप जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप इस चैनल पे अगर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। आज के लिए बस इतना ही। एक बार नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगी आपके लिए। शुक्रिया।